चलो ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर अवेयरनेस का एक नया चैप्टर। कंप्यूटर अवेयरनेस का एक नया चैप्टर चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का चैप्टर है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसका नाम है डीबीएमएस। उसका नाम क्या है? डीबीएमएस। ठीक है, तो आज हम लोग डीबीएमएस पढ़ेंगे। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो है ये हर एक एग्जाम में मिनिमम, देखो जो भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जाते हैं वहां पे डीबीएमएस से मिनिमम 5 से 6 सवाल तुमको जो है देखने को मिलेगा। मिनिमम 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डीबीएमएस। अब देखो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो मेन टर्म है वो क्या आता है? यहाँ पे डेटा। सबसे पहला जो टर्म आता है यहाँ पे वो कौन सा टर्म आता है? वो आता है डेटा। डेटा का मतलब क्या है? देखो डेटा जो है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए डेटा का मतलब क्या है? कोई फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन एंड उसका जो है कलेक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेटा। अब ये जो कलेक्शन है ये हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं? ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है हो सकता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि हम लोग देखकर कुछ मान लो डेटा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि कहीं से हम लोगों को मान लो कहीं से कोई स्टडी हम लोगों ने किया है वहां से कुछ हमें मिला हो, या फिर मान लो कोई मेजरमेंट हमें देखने को मिला हो। ठीक है, कोई मान लो मेजरमेंट हुआ है या फिर कोई अगर एनालिसिस हुआ है, ठीक है, तो उससे भी हम लोग जो है इस डेटा को निकाल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है ये डेटा का? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्टडी, मेजरमेंट और एनालिसिस। ठीक है, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्टडी, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा है इसमें बहुत टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है। अब देखो हम लोग को डेटा तो मिल गया ऑब्जर्वेशन के थ्रू, स्टडी के थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू एंड एनालिसिस के थ्रू। डेटा तो हमें मिल गया है, एंड ये जो डेटा है ना, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये जो है बहुत टाइप से जो है हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बेस्ड ऑन फैक्ट्स हम लोगों को जो है यहाँ पे मिल सकता है डेटा, या फिर मान लो जो डेटा है वो क्या है? नंबर्स के फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। नंबर्स के फॉर्म में भी हमें जो है डेटा देखने को मिल सकता है, या फिर मान लो कोई मान लो फिगर्स हो गया, कोई मान लो फिगर्स हो गया, तो फिगर्स के फॉर्म में भी जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है डेटा देखने को मिल सकता है। या फिर मान लो कोई नेम का, मान लो कहीं पे अगर नेम अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो दैट आल्सो बिकम्स अ डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा स्कूल या फिर कॉलेज में एक डेटाबेस तो होगा ही, एक्सेल का डेटाबेस। तो एक्सेल क्या है? डेटाबेस है। यहाँ पे क्या हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। मान लो तुम्हारा स्कूल का जो लाइब्रेरी है उसका मान लो डेटाबेस होगा, उसमें क्या होगा? देखो उसमें ये हो सकता है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर रोल नंबर, फिर क्या है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, फिर क्लास क्या है, फिर उसका बुक्स का नाम। ठीक है, अब रोल नंबर मान लो 1 2 3 4 5, स्टूडेंट का नेम मान लो राम, श्याम, ठीक है, अनिल, सुनील, ठीक है, जादव, मान लो नाम है। क्लास मान लो ये 4 बिलोंग करता है, ये 5 से है, ये 6 से बिलोंग करता है, ये 7, ठीक है, ये 10 से बिलोंग करता है। बुक्स ये मान लो इसके पास एबीसी बुक है, इसके पास मान लो डीईएफ नाम का बुक है, इसके पास मान लो जीएचआई नाम का बुक है, इसके पास मान लो जेकेएल नाम का बुक है, इसके पास मान लो एमएनओ नाम का बुक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो हम लोगों ने क्या किया, ये क्या है? ये डेटाबेस है।
इसमें एक तो हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर किया, ठीक है, कि कौन से कैटेगरी में जो है ये इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे, फिर उसको जो है रोल नंबर के थ्रू, तो ये क्या है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स भी हम लोग जो है यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, फिर जो है नाम के फॉर्म में हम लोग इसे स्टोर कर रहे हैं, देन यहाँ पे क्लास बुक्स, तो यहाँ पे क्या है हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में हम लोग जो है इतने बड़े बड़े फाइल्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बड़े बड़े वो फाइल्स ट्रेडिशनल मेथड में वो पेन एंड पेपर में हम लोग जो है फाइल्स में लिखते थे, बट उससे प्रॉब्लम ये होता था कि डेटा स्टोरेज का इश्यू होता है। अब जाके जो है ऑनलाइन जो है इसे जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना कंप्यूटर में रख सकते हैं, तो ये जो है ये सुविधा है किसका, डेटा बेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और, अब देखो ये जो यहाँ पे डेटा है, ये जो यहाँ पे डेटा है, ठीक है, इस डेटा का हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डेटा को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, मान लो मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं या फिर जो डिसीजंस हैं, या फिर मान लो जो डिसीजंस हैं या फिर स्ट्रैटेजीज हैं, ये हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं हर एक का एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर एक जगह ये सर्वे करवाया गया, मान लो एक जगह ये सर्वे करवाया गया कि अभी वहां के लोगों को कौन सा मान लो फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, मान लो एक शहर में ये सर्वे करवाया गया कि कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम लोगों को पसंद है। अब वहां से पता चला कि 20% लोगों को जो है चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, ठीक है, 40% लोगों को जो है वैनिला फ्लेवर पसंद है, एंड बाकी के जो है मान लो 20% लोगों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, ठीक है, एंड बाकी जो 20% है उसको मान लो कोई और फ्लेवर, मान लो मैंगो फ्लेवर, मान लो मैंगो फ्लेवर पसंद है। तो इससे क्या है जो डेटा निकल के आया है उस हिसाब से मान लो एक कंपनी, क्या कर सकता है, मान लो ये एक शहर है, शहर का नाम ले ले यहाँ पे ले लेते हैं नागपुर, मान लो नागपुर में 20% लोग जो चॉकलेट प्रेफर करते हैं, 40% वैनिला, 20% स्ट्रॉबेरी एंड 20% मैंगो आइसक्रीम प्रेफर करते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो नागपुर के यहाँ पे मान लो जो कंपनी ने यहाँ पे जो निकाला है ये डेटा, वो जो है अपना स्टॉक किसमें बढ़ा सकता है, वैनिला में बढ़ा सकता है। तो इसी डेटाबेस को जो है वो क्या है, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से जो है उसे इस्तेमाल कर सकता है, समझ में आया, उस हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकता है। या फिर मान लो डिसीजंस लेने में, अब डिसीजन क्या लिया कि मेरे को वैनिला का जो स्टॉक है उसको मेरे को बढ़ाना है, तो ये डिसीजन को ले सकता है। उसके साथ साथ मान लो जो स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजी भी क्या है कि उसको जो है इसमें जो है यहाँ पे स्टॉक बढ़ाना है, या फिर मान लो जो चॉकलेट है उसका अगर स्टॉक है उसे बढ़ाना है, तो क्या करेगा, ये चॉकलेट के ऊपर जो है उसने एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया मान लो, तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये भी ले सकता है। तो कंपनी जो है डेटा के बेसिस पे वो ट्रेंड को जो है वो पहचान सकता है, उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, एंड उसी स्ट्रैटेजीज का जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, इस्तेमाल वो कर सकता है, ठीक है, उस स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकता है थ्रू दिस डेटा। अभी एक और टर्म आता है वो क्या है, डेटा सेट। डेटा सेट ये अब टर्म आता है, डेटा सेट और कुछ नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा, समझ में आया। डेटा सेट क्या है, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा which is in an ordered manner, which is in an ordered manner। अब देखो जैसे ये वाला जो टेबल है, जो मैंने बनाया है, ये तुम्हारा लाइब्रेरी सिस्टम वाला, इसमें क्या है, डेटा देखो ऑर्डर्ड मैनर में। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक सेकंड, देखो सबसे पहले क्या है, उसका रोल नंबर है, फिर उसका नाम है, फिर उसका क्लास है, फिर उसका बुक है, देखो सब कुछ देखो इन ऑर्डर जो है इसको सजाया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है डेटा सेट है, क्योंकि इसमें जो है कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड इट इज इन अ ऑर्डर्ड मैनर, ठीक है, इट इज इन अ ऑर्डर्ड मैनर। तो ये हो गया डेटा सेट। अभी आ जाते हैं तो डेटा बेस किसे कहा जाता है, हम लोगों ने देखा अभी डेटा एंड डेटा सेट, तो डेटा बेस किसे कहा जाता है, फिर डेटा बेस, तो डेटाबेस किसे कहा जाता है, देखो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन
It is an organized collection of structured information. It is an organized collection of structured information or data that is typically stored in a computer system. That is typically stored in a computer system. ठीक है. सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है या फिर डेटा है जो क्या है, जो टिपिकली कहां पे स्टोर होता है? कंप्यूटर सिस्टम है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो जो डेटा सेट है, उसको अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में मान लो अगर हम लोग स्टोर करके रखते हैं, उसको मान लो अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम लोग स्टोर करके रखते हैं, देन उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इट बिकम्स डेटाबेस. ठीक है, इट बिकम्स डेटाबेस. ठीक है. एंड डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहा जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है जो क्या है, यूजर के साथ, इस डेटा के साथ डील करने में मदद करता है. यानी कि व्हाट इज डीबीएमएस? सो इट इज अ सॉफ्टवेयर. याद रखना, डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर. सो इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरैक्ट्स विद एंड यूजर, that interacts with end users. ये जो है एक सॉफ्टवेयर है जो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? विद एंड यूजर्स, एप्लीकेशन, एप्स एंड डेटा इटसेल्फ. ठीक है, ये जो एक सॉफ्टवेयर है जो क्या है, एंड यूजर्स, एप्स एंड डेटा के साथ जो है ये क्या करता है? ये इंटरैक्ट करता है. क्यों? टू कैप्चर एंड एनालाइज द डेटा, ताकि जो है डेटा को कैप्चर किया जा सके एंड उस डेटा का जो है एनालिसिस हो सके. तो समझ में आया? देखो, डेटा सेट जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ ऑर्डरली मैनर. एंड यही अगर ऑर्डरली मैनर में जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में अगर स्टोर करके रखे, उसे कहा जाता है डेटाबेस. एंड यही डेटाबेस को अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम लोग उस डेटाबेस के साथ अगर हम लोग इंटरैक्ट करें, देन उस डेटाबेस को कहा जाता, देन उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहा जाता है? चलो तो क्लियर है, डेटा किसे कहा जाता है, डेटा सेट किसे कहा जाता है, डेटाबेस किसे कहा जाता है, एंड ये डीबीएमएस किसे कहा जाता है. इतना तक हम लोगों का हो गया है. अभी देखते हैं कि डेटा कितने टाइप के होते हैं. अभी हम लोग देख लेते हैं कि डेटा कितने टाइप से होते हैं. तो टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा. तो देखो, जो डेटा है वो जो है मेनली दो टाइप के होते हैं. देखो, जो डेटा है वो क्या है, मेनली दो टाइप के होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? स्टैटिक डेटा. सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? स्टैटिक डेटा. एंड दूसरा क्या होगा? डायनामिक डेटा. एक होगा स्टैटिक डेटा, दूसरा क्या होगा? डायनामिक डेटा. ठीक है, अब देखो, स्टैटिक डेटा का मतलब क्या है? जो डेटा, ठीक है, द डेटा दैट डज नॉट ऑफन चेंज. तो क्या होगा ये? द डेटा दैट डज नॉट ऑफन चेंज, उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक डेटा. एंड डायनामिक डेटा क्या है?
द डेटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस, द डेटा दैट फ्रीक्वेंटली चेंजेस, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, डायनामिक डेटा। तो जो डेटा चेंज नहीं होता है ऑफन, उसे क्या कहा जाता है, स्टैटिक डेटा। डायनामिक डेटा किसे कहा जाता है, उस डेटा को जो क्या है, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ डेटा क्या है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि स्टैटिक डेटा डायनामिक डेटा क्या होता है, स्टैटिक डेटा डायनामिक डेटा क्या होता है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो एक कंपनी है एबीसी, ध्यान से समझना, मान लो एक कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है। अब इसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट स्टॉक, देन ऑर्डर्स, प्रोडक्ट स्टॉक एंड ऑर्डर्स, ठीक है। ये तीन हम लोगों ने यहाँ पे जो है कॉलम बना दिया है। अब मान लो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो कंपनी राइस बेचता है, मान लो चावल बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो व्हीट बेचता है, नेक्स्ट मान लो चॉकलेट बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट राइस हो गया, व्हीट हो गया, चॉकलेट, कुछ और लगा देते हैं नाम यहाँ पे, बिस्किट, नेक्स्ट मान लो बिस्किट बेचता है, एक और ले देते हैं। नेक्स्ट मान लो यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, मान लो वेजिटेबल्स, मान लो वेजिटेबल्स बेचता है, ठीक है। मान लो ये एबीसी कंपनी है। अब मान लो उसका प्रोडक्ट का स्टॉक में राइस मान लो उसका स्टॉक में है 25 केजी, व्हीट मान लो 30 केजी स्टॉक में है, चॉकलेट मान लो 100 पीसेस उसके पास है, बिस्किट मान लो 75 पीसेस उसके पास है, वेजिटेबल्स मान लो 60 केजी उसके पास है। ऑर्डर आया है मान लो राइस का 15 केजी का मान लो ऑर्डर आया है, ठीक है। नहीं ये ऑर्डर नंबर पे लेते हैं, ठीक है। मान लो उसके पास राइस का ऑर्डर आया है, मान लो 5 ऑर्डर आया है, व्हीट का मान लो 4 ऑर्डर आया है, चॉकलेट का मान लो 10 ऑर्डर आया है, बिस्किट का मान लो 15 ऑर्डर आया है एंड इसका 20 ऑर्डर आया है, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये बताओ बच्चों कि इसमें स्टैटिक डेटा कौन सा होगा एंड डायनामिक डेटा कौन सा होगा। देखो स्टैटिक डेटा का मतलब क्या है, जो इन जनरल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो राइस है, व्हीट है, चॉकलेट, बिस्किट, वेजिटेबल, ये सब क्या चेंज होगा, उसका जो प्रोडक्ट है क्या वो चेंज होगा, नहीं, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बेचता है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या बन जाएगा उसका स्टैटिक डेटा, ये क्या बन जाएगा उसका स्टैटिक डेटा। बट उसके पास जो स्टॉक है प्रोडक्ट का, उसके पास जो स्टॉक है प्रोडक्ट का, वो तो चेंज होते रहेगा, वो तो चेंज होते रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, डायनामिक डेटा, ये क्या बन जाएगा, डायनामिक डेटा। एंड सिमिलरली जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो भी तो चेंज होते रहेगा, वो भी तो चेंज होते रहेगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, डायनामिक डेटा बन जाएगा। तो क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डेटा एंड डायनामिक डेटा यूजिंग एन एग्जांपल, ठीक है। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डेटा एंड डायनामिक डेटा यूजिंग एन एग्जांपल। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये असल में कब शुरू हुआ। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये असल में कब शुरू हुआ। याद रखना कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो डीबीएमएस है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1960 इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। नाम क्या है, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट नाम क्या है, चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन। चार्ल्स नाम याद रखना है, इसको तो क्वेश्चन पूछता है, चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन, चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन, ठीक है। डीबीएमएस जो है ये इंट्रोड्यूस किए थे इन द ईयर ऑफ 1960, चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन, ठीक है।
फिर इसके बाद वो जो है वो ज्वाइन हुए कहाँ पे 1960 में, वो जो है ज्वाइन हुए कहाँ पे, जो जनरल इलेक्ट्रिक में ज्वाइन हुए, वो जो है जनरल इलेक्ट्रिक में ज्वाइन हुए, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, वो जो है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में ज्वाइन हुए। एंड वहां पे उन्होंने क्या डेवलप किया, 1963 में उन्होंने डेवलप किया इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। तो उन्होंने जो है 1963 में इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है शुरू किया इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। एंड जो यहाँ पे जो एंड यहाँ पे जो हम लोग को इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर यानी कि यहाँ पे जो है डेटा जो है स्टोरेज के लिए एक नया माध्यम जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो है मेन क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि डीबीएमएस कब स्टार्ट हुआ, इन द ईयर ऑफ 1960, किसके द्वारा, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, नाम क्या है, चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन, चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन। अगर ये पूछे एग्जाम में कि गिव मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस, एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, तो एक तो है तुम्हारा यहाँ पे एमएस एक्सेल, सबसे पहला तो एमएस एक्सेल है, ये भी जो है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके साथ साथ माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल ये भी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देन पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल ये भी आता है। देन मोंगोडीबी नाम सुने होंगे, मोंगोडीबी, मोंगो डेटाबेस। एंड देन जो है मारिया डीबी, मारिया डीबी, देन एसक्यू लाइट, एसक्यू लाइट। तो ये सब जो है डेटाबेस के नाम है, ठीक है। तो ऐसे जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस। तो एमएस एक्सेल हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी, मारिया डीबी, एसक्यू लाइट, ये सब क्या है, ये सब जो है यहाँ पे डीबीएमएस के जो है एग्जांपल्स हैं। ये सब जो है एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस है, डीबीएमएस के एग्जांपल्स, ठीक है। तो डीबीएमएस कब स्टार्ट हुआ, इन द ईयर ऑफ 1960 बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया, तो बाय चार्ल्स डब्ल्यू बैकमैन जो है इसे स्टार्ट किया गया। अभी आ जाते हैं हम लोग कि जो डीबीएमएस है उसका बेनिफिट क्या है, जो डीबीएमएस है उसका बेनिफिट क्या है, उसके ऊपर हम लोग अभी देखते हैं कि डीबीएमएस क्यों लाया गया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीबीएमएस। तो अभी देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस, बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस। बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है डेटा इंटीग्रिटी। ध्यान में रखना, सबसे पहला कौन सा है, डेटा इंटीग्रिटी। सबसे पहला कौन सा है, डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी में क्या कहा गया है कि डेटा जो है उसे कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेटा को एक्यूरेट रखना पड़ेगा, एंड डेटा को जो है रिलायबल जो है वो रहता है ओवर टाइम। तो डेटाबेस यानी कि डीबीएमएस में डेटा जो है हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, एक्यूरेट रहता है एंड रिलायबल रहता है ओवर टाइम, ठीक है। So the data is consistent, or the data must be consistent. So the data must be consistent. Data must be accurate. Data must be accurate and reliable. And reliable over time. Over time. यानी कि हम लोगों ने जो पास जितनी भी एग्जांपल देखे हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है, ये क्या है, ये जो डेटा है ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ये रिलायबल है, ये एक्यूरेट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। एक बार इसको अगर सेव करके रखते हैं, क्या डेटा चेंज होगा, नहीं, डेटा जो है चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, डेटा इंटीग्रिटी का। समझ में आया, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, डेटा इंटीग्रिटी का बेनिफिट है। देन क्या है, डेटा सिक्योरिटी। देन क्या आता है, डेटा सिक्योरिटी आ जाता है, ठीक है। देन आ जाता है डेटा सिक्योरिटी। देन आ जाता है डेटा सिक्योरिटी।
तो अंडर डीबीएमएस ये कहा जा रहा है कि जो जो यहाँ पे एंटरप्राइज है, ठीक है, जो एंटरप्राइज है वो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो सिक्योर रहे। सो डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि इट मींस दैट द मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट द एंटरप्राइज फ्रॉम मिसयूज ऑफ डेटा, the measures taken to protect the enterprise from misuse of data। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो एग्जांपल जो देखा था एबीसी कंपनी का, तो इसमें जो है जो एंटरप्राइज है, जो एबीसी एंटरप्राइज है, वो क्या है कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पे जो है लेगा, जिसके थ्रू क्या है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसका कोई मिसयूज ना कर ले, उसका कोई मिसयूज ना कर ले। अब ये प्रोटेक्शन कैसे ले सकता है, ये प्रोटेक्शन कैसे ले सकता है, बाय यूजिंग profiles, by using password, ठीक है, by using password, then by using other authentication methods जैसे two factor authentication, ये सब मेजर्स जो है ये कंपनी ले सकता है। अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो क्या है, फेसबुक। फेसबुक का अकाउंट लगभग हर किसी के पास है, ऐसा अभी तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास जो है फेसबुक का अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक जो है लगभग हर किसी के पास है। अब फेसबुक में देखो डिफरेंट क्या होते हैं, प्रोफाइल्स, होते हैं। मान लो तुम्हारा प्रोफाइल है, अगर मान लो तुम्हारा प्रोफाइल में कोई भी यूजर नेम, पासवर्ड, कोई भी मान लो ऑथेंटिकेशन मेथड यानी कि ओटीपी से जो लॉगिन होता है, ये सब अगर नहीं रहता है, देन कोई भी जो है तुम्हारा डेटा का मिसयूज कर सकता है कि नहीं, कोई भी तुम्हारा डेटा का यहाँ पे मिसयूज कर सकता है कि नहीं। तो यही मिसयूज से बचाने के लिए देखना फेसबुक में जो प्रोफाइल का जो डेटा है उसको मिसयूज से बचाने के लिए पासवर्ड दिया रहता है, यूजर नेम वहां पे यूज किया जाता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसके ऊपर जो है ध्यान रखा जाता है, ताकि कोई भी जो है यहाँ पे तुम्हारा डेटा का गलत इस्तेमाल ना करे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे जो डेटा सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी का मेन काम क्या है कि कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्रीच ना हो डेटा का। तो डेटा जो सिक्योरिटी है उसका मेन काम क्या है कि कोई भी यहाँ पे जो है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो है यहाँ पे डेटा ब्रीच ना हो, ठीक है, कोई भी जो है बीच में से डेटा गायब ना हो जाए, इसका जो है ध्यान रखा जाएगा किसमें, अंडर डेटा सिक्योरिटी। तो पहला क्या हो गया, डेटा इंटीग्रिटी, दूसरा क्या हो गया, डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी। वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी का पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी का पॉइंट है। अब देखो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि मान लो कि सेम पीस ऑफ डेटा मान लो मल्टीपल एरियाज में मान लो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मान लो सेम पीस ऑफ डेटा मान लो मल्टीपल एरियाज में मान लो एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, डेटा रिडंडेंसी का, ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो एक टेबल है, ठीक है, मान लो ये एक जो है डेटा है, ठीक है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल, ठीक है, मान लो 3 टेबल, ठीक है। चल पहले मैं ये ले रहा हूं यहाँ पे नेम देन तुम्हारा जो है वेज और नॉन वेज, नॉन वेज फूड क्या उसको पसंद है वो हो गया। एंड देन जो है यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी,
पेप्सी और कोका कोला, इसमें से कौन सा पसंद है। तो इसका जो है डेटा मैं स्टोर करूंगा कि पर्सन को वेज नॉन वेज में से कौन सा पसंद है, पेप्सी कोका कोला में से कौन सा पसंद है। ठीक है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे जो है स्टोर यहाँ पे करूंगा। अब देखो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे टेबल बनाया हूँ, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रहेगा, उसका रोल नंबर रहेगा, उसका रोल नंबर रहेगा, उसका नेम रहेगा, उसका मान लो उसका हाइट रहेगा, उसका हाइट रहेगा। एक और डेटाबेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक और डेटाबेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जहाँ पे क्या है उसका, जहाँ पे क्या है उसका क्या रहेगा, उसका यहाँ पे नेम रहेगा, उसका रोल नंबर रहेगा, उसका मान लो कोई और ले लेते हैं, कोई और एड्रेस रहेगा, उसका फेवरेट या फिर उसका एज, उसका एज रहेगा। ठीक है, ये 3 डेटाबेस मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ये 3 डेटाबेस मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, ये 3 डेटाबेस मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है। नेम में सबसे पहले इसका नाम मान लो एबीसी है, इसका नाम मान लो DEF है, इसका नाम मान लो GHI है, इसका नाम मान लो JK है। मान लो इसको पसंद है नॉन वेज, इसको पसंद है मान लो वेज, इसको पसंद है मान लो नॉन वेज, इसको पसंद है मान लो ये वेज पसंद है। अच्छा, यहाँ पे एक और डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि वो नॉन वेज और वेज वाला। ठीक है, पेप्सी कोका कोला में मान लो इसको पेप्सी पसंद है, इसको कोका कोला, इसको पेप्सी, इसको कोका कोला पसंद है। रोल नंबर 1 2 3 4, नेम ABC, ठीक है, DEF, देन GHI एंड JKL। हाइट, हाइट में ले लेते हैं मान लो इसका 190 सेंटीमीटर है, इसका 160 सेंटीमीटर है, इसका मान लो 180 सेंटीमीटर है, इसका मान लो 170 सेंटीमीटर है हाइट। फिर यहाँ पे नाम ले लेते हैं ABC, DEF, GHI, JKL। ठीक है, देन रोल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4। एड्रेस ले लेते हैं, ये रहता है नागपुर में, ये ले लेते हैं, ये रहता है कोलकाता में, ये रहता है दिल्ली में, ये रहता है चेन्नई में। ठीक है, एज मान लो इसका 18 है, इसका 20 है, इसका 18 है, इसका 19। नॉन वेज वेज में एबीसी को पसंद था नॉन वेज, इसको वेज, इसको नॉन वेज, इसको जो है वेज। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब देखो मेन इशू क्या है, मेन इशू यही होगा कि जो डेटा है वो क्या है, वो सेम हर एक जगह में देखो डेटा क्या है वो सेम तुमको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, उसके साथ यहाँ पे भी नेम है। ठीक है, ये तीनों जगह में क्या है तुमको जो है नेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है। एंड यहाँ पे देखो नॉनवेज वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भी वो वेज नॉनवेज वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो सेम जो डेटा है वो क्या है हम लोगों को हर एक जगह में रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो इतना जो मान लो जो डेटा जो यहाँ पे जो रिपीट हुआ है, तो इससे क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक पॉच पॉच क्रिएट होगा। तो उस चीज को जो है कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं, जहां पे क्या रहेगा, जहां पे एक कॉलम रहेगा नेम का, एक कॉलम रहेगा रोल नंबर का, एक कॉलम रहेगा वेज नॉन वेज, एक पेप्सी कोका कोला वाला, एक हाइट रहेगा, एक एड्रेस रहेगा, एज रहेगा। बाकी एक्स्ट्रा जो है रिपीट नहीं होगा। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डेटा जब मान लो रिपीट हो रहा है, डेटा मान लो जब रिपीट हो रहा है, सेम डेटा मान लो मल्टीपल लोकेशंस में है,
तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो किसी ने जैसे मान लो एबीसी अभी क्या पसंद करता है, नॉन वेज पसंद करता है। मान लो कल जाके उसको ऐसा लगा कि नहीं उसको वेज खाना है, तो मान लो मैं यहाँ पे इसको काट के अगर मैं यहाँ पे अगर वेज कर देता हूँ, मैं नॉन वेज को काट के अगर वेज कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं नॉन वेज को काट के वेज नहीं किया हूँ, तो एक ही समय पे दोनों जगह पे दोनों तरफ का जो है डेटा हमें देखने को मिलेगा। बाद में अगर मान लो मेरे को ये निकालना है कि एबीसी को कौन सा खाना पसंद है, मान लो अगर मेरे को अगर ये निकालना है कि एबीसी को कौन सा खाना पसंद है, देन एक तरफ ये दिखेगा कि उसको वेज पसंद है, एक तरफ उसको दिखेगा कि नॉन वेज पसंद है। तो यानी कि डेटा जो है यहाँ पे रिडंडेंट हो गया है, यानी कि दोनों तरफ जो अलग अलग डेटा देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा डेटाबेस कब माना जाएगा, जब क्या है हर एक जगह में जो है इक्वल लेवल पे कोई डेटा रिडंडेंसी हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है थ्रू एग्जांपल, क्लियर है थ्रू एग्जांपल। चल तो इसी के लिए क्या लाया गया है, इसी के लिए लाया गया है आरडीबीएमएस। इसी के लिए क्या लाया गया है, आरडीबीएमएस। ठीक है, इसी के लिए लाया गया है आरडीबीएमएस। तो एक अच्छा डेटाबेस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छा डेटाबेस में हम लोगों को डेटा इंटीग्रिटी देखने को मिलेगा, एक अच्छा डेटाबेस में हम लोगों को डेटा सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, एंड लास्टली एक अच्छा डेटाबेस में हम लोगों को जो है डेटा रिडंडेंसी देखने को नहीं मिलेगा। अगर डेटा रिडंडेंसी है देन दैट इज नॉट अ गुड डेटाबेस। समझ में आया? देन दैट इज नॉट अ गुड डेटाबेस। अब आ जाते हैं व्हाट इज आरडीबीएमएस। व्हाट इज आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस यानी कि फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज आरडीबीएमएस या फिर रिलेशनल डीबीएमएस या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आरडीबीएमएस या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कहा जाता है। देखो ये भी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बट ये जो है एक ओरिएंटेड डेटा मॉडल, यहाँ पे जो है ओरिएंटेड डेटा मॉडल के तौर पे जो हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। सो इट इज अ डेटाबेस। ठीक है, इट इज अ डेटाबेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ डेटाबेस या फिर इट इज अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो ज्यादा बेटर होगा। सो इट इज अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, it is an information management system, it is an information management system that is oriented, जो किसके ऊपर oriented है, that is oriented on a data model, on a data model। ये जो है ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसके ऊपर डिपेंड करके रहता है, डेटा मॉडल के ऊपर जो है ये डिपेंड करके बना है। ठीक है, ये जो है डेटा मॉडल के ऊपर डिपेंड करके बना है। इसमें जो है हम लोग टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो है हम लोग टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। टेबल का मतलब क्या है, एक डेटाबेस। टेबल का मतलब क्या है, एक डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग किसमें स्टोर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे द info is stored, या फिर info का मतलब क्या, इंफॉर्मेशन। the info is stored in the form of tables, the info is stored in the form of tables। इसको क्या हम लोग टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ये पूरा जो है टेबल है, अब टेबल में हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ रोज देखने को मिलेगा, कुछ कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है, टेबल में हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ रोज देखने को मिलेगा एंड कुछ जो है यहाँ पे कॉलम्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखो ये एज अ होल पूरा क्या है, ये एज अ होल जो है टेबल, ये एज अ होल क्या है, ये पूरा जो है एक टेबल है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एज अ होल जो है ये क्या है, टेबल में जो हम लोग स्टोर करते हैं। एंड इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन। इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इस टेबल को कहा जाता है रिलेशन। ठीक है, ये जो पूरा जो टेबल है इसको, इसका नाम क्या है, रिलेशन। ठीक है,
अब देखो ये हर एक जो रो है, अब देखो ये क्या है, ये कॉलम है, ये लंबाई में जो है ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम है। तो हर एक कॉलम को क्या कहा जाता है, कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट, कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। जो कॉलम है उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट, एंड जो रो है, एंड जो रो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टपल, उसको कहा जाता है टपल, ठीक है। जो कॉलम है उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट, जो रो है उसको कहा जाता है टपल। जो कॉलम है उसको कहा जाता है एट्रीब्यूट, जो रो है उसको कहा जाता है टपल, एंड पूरा जो टेबल है उसको कहा जाता है रिलेशन, ठीक है। एंड पूरा जो टेबल है उसको कहा जाता है रिलेशन, ठीक है। अब ये जो आरडीबीएमएस है, ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको इन्वेंट कौन किया था, इसको इन्वेंट कौन किया था, इसको इन्वेंट किया था एडवर्ड फ्रैंक कॉड, ठीक है। इसका जो इन्वेंटर है, इसका जो इन्वेंटर है वो कौन है, एडवर्ड फ्रैंक कॉड। इसका जो इन्वेंटर है वो है एडवर्ड फ्रैंक कॉड, याद रखना है। इसका इन्वेंटर का नाम क्या है, एडवर्ड फ्रैंक कॉड, ठीक है। एंड वो किसके लिए काम करते थे, वो जो है आईबीएम के लिए काम करते थे, आईबीएम कंपनी उसके लिए काम करते थे। उन्होंने ये लाया डेटाबेस, सॉरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आया। ये जो पूरा जो यहाँ पे जो टेबल है, ये जो पूरा टेबल है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिलेशन, ठीक है। ये जो पूरा जो यहाँ पे जो कॉलम है, ये जो पूरा यहाँ पे जो कॉलम है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एट्रीब्यूट। एंड ये जो रो है, ये पूरा रो को क्या कहा जाता है, इस रो को कहा जाता है टपल कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो चलो ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये लास्ट वाला एग्जांपल अगर ले लें, ये वाला अगर एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये वाला चार्ट को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये एक रिलेशन है, ये पूरा क्या है, ये रिलेशन है। क्लियर है। ये जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एज क्या है, एक एट्रीब्यूट है। क्लियर है। रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, एज क्या है, एक एट्रीब्यूट है। क्लियर है। अब ये जो डीईएफ का यहाँ पे जो डेटा दिया गया है कि डीईएफ का रोल नंबर है 2, उसका एड्रेस है कोलकाता में, एज है 20, उसको पसंद है वेज, तो ये क्या है, ये बना एक टपल। वैसे सिमिलरली जेकेएल का देखो, जेकेएल का जो है ये एक टपल है कि जेकेएल का रोल नंबर है 4, उसका एड्रेस है चेन्नई में, उसका एज है 19, उसको वेज पसंद है। तो ये क्या बन गया, ये उसका जो है टपल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये उसका टपल बन गया। क्लियर है। ये क्या बन गया, उसका टपल बन गया। क्लियर है एग्जांपल से। चलो क्लियर हो गया एग्जांपल से। चलो चलो अब यहाँ पे जो है मान लो देखो, जो डेटाबेस होता है ऐसा तो नहीं कि 4-5 लोगों का डेटाबेस होता है। डेटाबेस में हजारों लाखों लोगों का जो है डेटाबेस यहाँ पे स्टोर रहता है। अब यहाँ पे जो हजारों लाखों लोगों का जो डेटाबेस स्टोर रहता है, वहां पे एक बंदे का डेटा हम कैसे निकालें, हम लोग उस एक बंदे का डेटा हम लोग कैसे निकालें। तो उसके लिए जो है एक यूनिक आईडी यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है, की, जिसका नाम क्या है, की। तो यहाँ पे एक रिलेशनल डेटाबेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म आ जाता है, जिसे कहा जाता है की। की क्या है, की जो है, की जो है एक यूनिक आईडी है। सो ईच रो का मतलब क्या, टपल। सो ईच रो दैट इज टपल, each row that is tuple must have a unique id, must have a unique id which is known as key, which is known as key। ठीक है, तो हर एक टपल में जो है एक यूनिक आईडी जो है रहना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है, की। ठीक है, तो की का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, की का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके थ्रू क्या है, हम लोग टेबल्स के बीच में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जिसके थ्रू क्या है,
टेबल्स के बीच में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे देखो फिर से मैं यहाँ पे ये टेबल क्रिएट करता हूं। मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल को एक सेकंड छोड़, मैं ऐसे नॉर्मली बना देता हूँ, ठीक है। हाँ, मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये मान लो तीसरा टेबल, ये मान लो तीसरा टेबल, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले वही नेम, वैसे लास्ट पे जैसे ही बनाते हैं, नॉन वेज वेज, पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। इसमें बनाते क्या है, मान लो यहाँ पे रोल नंबर लगाते हैं, नेम लेते हैं, ठीक है, रोल नंबर लेते हैं, नेम लेते हैं, उसके साथ मान लो हाइट या फिर वेट लेते हैं, हाइट हाइट लेते हैं, एक जगह मान लो उसका वेट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे बनाते हैं जिसमें क्या है, मान लो उसका नेम है, ठीक है, उसका रोल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें नेम है उसको रोल नंबर ना, तो एक में चेंज करते हैं, इसमें जो है हम लोग सिर्फ रोल नंबर लेते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है रोल नंबर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ नया कुछ ऐड करते हैं, मान लो मान लो कैट और डॉग, इसमें से उसको क्या पसंद है, कैट और डॉग, ठीक है। फिर कलर, उसका फेवरेट कलर क्या है, ठीक है, हो गया। ये तीन टेबल हम लोगों ने बनाया। अब पहला जो पर्सन है, मान लो उसका नाम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, राम, इसका श्याम, ठीक है। फिर से जो तीसरा पर्सन का नाम मान लेते हैं, यहाँ पे राम है, उसका उसके बाद मान लो अनिल है, ये चार पर्सन है, ठीक है। राम को पसंद है मान लेते हैं नॉन वेज, श्याम को पसंद है मान लेते हैं नॉन वेज, इसको वेज, इसको वेज, ठीक है। पेप्सी कोका कोला में मान लेते हैं इसको पेप्सी पसंद है, इसको कोका कोला पसंद है, इसको भी कोका कोला, इसको भी मान लेते हैं पेप्सी पसंद है, ठीक है। रोल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, नेम में वही सेम रखते हैं, राम, श्याम, राम एंड अनिल, ठीक है। चार नाम हम लोगों ने रखा। इसका हाइट मान लेते हैं 190 सेंटीमीटर है, इसका मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर है, इसका मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर है, इसका मान लेते हैं 170 सेंटीमीटर है। वेट मान लेते हैं इसका 100 केजी है, इसका मान लेते हैं 90 केजी है, इसका मान लेते हैं 80 केजी है, इसका मान लेते हैं 70 केजी। रोल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा में हम लोग कुछ चेंज करते हैं हल्का सा समझाने के लिए। इसका भी मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका भी ले लेते हैं मान लो 90 कुछ, ठीक है। कैट डॉग में मान लो यहाँ पे उसको पसंद है कैट, इसको डॉग पसंद है, इसको डॉग पसंद है, इसको मान लो कैट पसंद है, इसका फेवरेट कलर मान लो ब्लू है,
इसका रेड है, इसका ग्रीन है, इसका जो है अगेन ब्लू है। अब क्या है, ये तीनों डेटाबेस है, ये तीनों डेटाबेस है। सबसे पहले में क्या है, नेम है, वेज नॉन वेज पेप्सी कोका कोला, देन रोल नंबर, नेम, हाइट, वेट, रोल नंबर, कैट और डॉग, कलर। अब देखो की का मतलब क्या है कि हर एक रो में कुछ ना कुछ एक यूनिक आईडी होगा, जिसके थ्रू क्या है हम लोग उस रो को हम लोग जो है हम लोग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हम लोग नेम के बेसिस पे क्या हम लोग उसका वेज नॉन वेज क्या हम लोग निकाल सकते हैं, उसको वेज नॉन वेज पसंद है कि नहीं? नहीं निकाल सकते नेम के बेसिस पे, क्योंकि नेम में देखो दो बार राम है। अगर हम लोग राम टाइप करेंगे ना तो एक बार आएगा नॉन वेज, एक बार आएगा वेज। तो ऐसे मान लो लाखों लोगों का मान लो अगर नाम राम है, तो उसमें से कौन सा व्यक्ति का जो है डेटा मेरे को चाहिए वो निकालते हुए तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा उस वक्त, मैं एक ऐसा जो है मैं कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट ढूंढूंगा, ठीक है, मैं एक ऐसा कोई एक एट्रीब्यूट ढूंढूंगा, यानी कि ऐसा कोई एक कॉलम ढूंढूंगा जिसके थ्रू क्या है हम लोग यूनिकली यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई कर सके। जैसे देखो रोल नंबर के थ्रू क्या है हम लोग यूनिकली उस बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को रोल नंबर 1 का डेटा चाहिए, तो ये जो है उसी राम का जो है डेटा देगा, ठीक है, उसी राम का डेटा देगा जिसको क्या पसंद है, जिसको पसंद है नॉन वेज, जिसको पसंद है पेप्सी, जिसका हाइट है 190 सेंटीमीटर, जिसका वेट है 100 केजी, जिसको कैट पसंद है एंड जिसका फेवरेट कलर है ब्लू। तो इसीलिए जो है हर एक टपल में, हर एक रो में एक ऐसा यूनिक आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू जो है हम लोग उसका डेटा निकाल पाए। एंड उसी यूनिक आईडी को क्या कहा जाता है, की। एंड इसी देखो सिर्फ रोल नंबर के थ्रू जो है हम लोग हर एक जो है यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो हर एक डेटाबेस जो है अपने साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि keys are used to establish and identify to establish and identify the relationships between tables, जिसे क्या कहा जाता है, रिलेशन। समझ में आया? तो जितने भी टेबल्स हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके एस्टैब्लिश करने के लिए जो है की का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो यहाँ पे रोल नंबर, अगर हम लोग रोल नंबर डालेंगे तो ये जो यहाँ पे टेबल है वो भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ये वाला जो टेबल है उसे भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे एंड ये टेबल को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो की एक ऐसा यूनिक आईडी है जिसके थ्रू क्या है हम लोग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ की, ठीक है, टाइप्स ऑफ की हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, बाय बाय।